और परम अधिकारी हुकुम भैया जी के परिवार से परमात्मा के चरणों में 51 रुपए का दान शुभ कमाई परमात्मा से मनोकामना पूर्ण करे। और भक्त कहता है माँ कि तेरे दर पे आऊं तेरी खुली पे बढ़िया पाऊं, तेरे दर पे आऊं तेरी खुली पे बढ़िया पाऊं, तेरे दर पे आऊं खुली पे बढ़िया पाऊं, तेरे दर पे आऊं खुली पे बढ़िया पाऊं। करूंगा मैया मुझके द्वारे गाऊं, करूंगा मैया तेरी गाज गाऊं, पूजा करूंगा मैया द्वार पे मुझके गाऊं, पूजा भगवान की जय हो। आइए दोपहर के बेला में जो पावन प्रसंग चल रहा था पहुंचाने पहचाने और नरेंद्र कुमार भैया जी जो बेटी हसनापुर मोड़ चौराहे पर से बेटिया जी के कर परमात्मा के चरणों में प्रसाद कुछ मुद्रा समर्पित है। माता रानी से मनोकामना पूर्ण करें। कलयुग में कलयुग का नहीं होने दिया, जब खुद मिट गए तो बेटा भी साथ में मिट गया। उनका पूर्व जन्म होता है मेढक का, चील का, हंस का और हंसनी का। जो मेढक था वो जब उसका जन्म हुआ फिर पुनः मानव का जन्म पाया, कला का विवाह हुआ, संपन्न हुआ, दोनों जीवन गुजार रहे थे। जीवन चौथापन आ गया, घर में कोई औलाद नहीं थी। पति पत्नी परमात्मा के भजन में मग्न थे। कुछ ना कुछ कहता है, बादल जब गरजता है तो कुछ कहता है, और जो कहता वो बात समझता कौन है? कल यूनिट चलेगी ना, आज न जाएंगे। जब बादल गरजते हैं तो जानता कौन है कि हम क्या कह रहे हैं? मोर जानता है, भाव मिलता है कि घन गरज गरज क्या कहते हैं, बात मयूरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहते हैं, यह बात मयूरों से। भक्ति में कितनी शक्ति, भक्तियों से पूछो। तीन तरह पल्ली चंदन भैया 3 तरह बिछवा दो, तुम्हें तो दीदी सुबह में गंगा जी में सब बीमार बैठे जाते हैं, सर्दी लागे जी तो पिछड़ जाओ पीछे। और परमादेव श्री राजकुमार वर्मा भैया जी ग्राम लोहारपुरवा से 200 रुपया का दान है। आलोक वर्मा भैया जी लोहारपुरवा से 11 रुपये का दान है। पिंटू वर्मा भैया जी लोहारपुरवा से 101 रुपये का दान है। संजू वर्मा भैया जी लोहारपुरवा से 100 रुपये का दान है। बालचंद किसी संत या फकीर से पूछ कर देखिए। इधर संत उद्धान मुनि, हाँ मैं निकाल दो आगे आगे थोड़ी सी। अम्मा का नाम बता दो कुछ। हाँ बिटिया ले लो, पता ले लो। और परमादेव श्री चंद्र भैया के परिवार से परमात्मा के चरणों में शुभ कमाई 100 रुपये का दान है। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण करे। उद्धान मुनि आज राम नाम का गुणगान करते हुए अपना जीवन
आय खुशी भये तब वरुण देवती आय के दरस दिखायो। वरुण देव आए, खुशी हो गए, बोले मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ कि मांग ले ऊपर। अरे मैं मांगू तो क्या मांगू, मैं तो एक संत हूँ, मेरा तो जीवन गुजर जाएगा। अगर प्रभु देना है तो एक औलाद दे देना जो कि मेरे नाम को शायद रोशन कर सके। और कहा भी जाता है क्या, अगर घर में रोटी बना लो, चाहे बेसन की चाहे मैदे की, अगर सब्जियों के संगे नहीं तो मजा नहीं देता। किसी कवि ने कहा है कि सब्जी बिना रोटी नहीं सो है, अरे बिना भाई के रार नहीं सो है, बिना भाई के रार नहीं सो है, चाहे जीता हो यार। बिना भजन साधु न भरा हो परिवार। पड़ेगा। उद्धान मुनि बोले प्रभु अगर मुझे बेटा मिल जाएगा तो संसार का जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हें दक्षिणा में देने के लिए तैयार हूँ। समझ ना सके उद्धान मुनि। वरुण देव बोले महाराज सुनो, अरे हम तो तुम्हें हम तो तुमका औलादी मुनिवर देव कहाई। और चलते समय में हमका मुनिवर थोड़ी देव पिताई। महाराज भद्र अब पूर्ण आज जब इतने वचन वरुण देव बोले, संत उद्धान मुनि को देना पड़ेगा। मैया चंद्रकला बोली स्वामी अगर मेरे बेटा हो जाएगा तो नैन चले जाएगा तो मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है मेरे भाई कि मेरी औलाद होगी तो मेरा जीवन मेरा सहारा बनेगी। आज चंद्रकला मैया सुनी, कोई बात नहीं, वरदान को तुम जो वरदान दे रहे अरुण देव नैनों के बदले पुत्र को दीन गहाई। मैया सोच रही कोई बात नहीं स्वामी, वंश तो आगे मेरा चलेगा। आज एक बेटे को पाने के लिए माता पिता ने किस हद तक जाते हैं, लेकिन जब वही औलाद सयानी हो जाती है तो उस मातापन में गुजर गए हो। उस बेटे से पूछो कि माँ की कदर होती क्या है। और जिनके माता ने कहती काम देखो तुम आज काल जल्दी आज ही मर जाओ तो ठीक है, कहा हट जाओ है। और जिनके माने उनके बाप उनके बेटों से पूछो कि कैसी माँ के बगैर तुलसा होती है। अगर संसार में तुम्हारा हित करने वाला बिना स्वार्थ के तो सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, एक तो माँ जो का कोई स्वार्थ तुमसे नहीं है,
आपको ज्ञान नहीं देता है, बिना स्वार्थ आपको ज्ञान देता। बाकी संसार में गलत सब मतलबी है, चाहे भाई हो चाहे बेटा हो, सब मतलबी है। आज मैया चंद्रकला उद्धान मुनि ने कहा स्वामी प्रभु ठीक है, हमारे नैन चले जाएंगे कोई बात, उस दिन से तुम कुटिया से नहीं निकलना, राम नाम का जप करना। क्योंकि जब 5 माह उनका गर्भ होता है तब तक वो कुछ सुनता नहीं है। जिस दिन 6ठे माह में पड़ता है उस दिन के गर्भ के अंदर जीव सुनने लगता बाहर की बात। और हम आपको उदाहरण देते थे, राजा जनक के शब्दों का जवाब नहीं दे पाया था कोई, तब अष्टापक महाराज गए थे, जवाब दिया था। राजा जनक ने पूछा था परमात्मा करता क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा था परमात्मा मिले। अष्टापक महाराज कहा कहीं हम दूध मंगाओ, राजा का आदेश हुआ कहीं दूध हुआगा। अब अष्टापक महाराज चढ़ाएंगे दोनों बाहें और दूध हम खलभलावे लाग। तो राजा का झुक आकर कहे महाराज हम सुने थे कि दूध घी ढूंढते हैं, तो कहीं पागल होगा, अरे घी ऐसे को मिली, तो कहीं महाराज कैसे मिली। कहीं घी के लिए पहले दूध गर्म करो, खूब पकाओ, फिर मत जौन लगाओ, जब जौन लगे तो जाम जाई, फिर मत शहरी निखारो, खूब मथी जाई, मथे के बाद जब मक्खन निकली का आदि बुलबुलाओ, वो पाके तब निकली घी। अष्टापक महाराज रहा तो रानी मर्जी करेगा, ठीक है ऐसी बात है, चलो मान लिया तुम्हारा प्रश्न सही है। दूसरा प्रश्न भगवान करता क्या है। अष्टापक काला राजा तुम आओ कि हम तो फिर नीचे उतर के आओ, तो बताइए। राजा जनक नीचे उतर के आए, अष्टापक जाकर कुर्सी बैठ गए। राजा का आज धीरे धीरे गाने का समय पूर्व बेटे का जन्म होता है, और बेटे का जन्म हुआ कि सावन की पूर्णिमा को श्रवण कुमार का जन्म होता है। कुटिया पर जन्म हुआ। बड़ा सुंदर बेटा, मैया माता पिता अंधी अंधा हो गए, बेटे को पाल रहे हैं। बेटा धीरे धीरे सयाना होने लगा। इस दिन बेटा था सपूत। माता पिता को बैठा कर भोजन कराने लगा। बोले पिताजी आज के बाद तुमको कुछ नहीं करना है। क्यों? अरे बेटा समर्थ हो गया। क्योंकि लाइन मिलती है क्या। श्रवण कुमार बोले पिताजी कि जिनके लड़का समर्थ अभी लाइन आ गया तो एक भैया जी तो भाई गिरा कर मारने आधा सुना दे, ज्यादा सुने नहीं, एक बार टोप पर डाले ना वहां हाथा तो दोबारा तक गायन नहीं है। और भैया अगर यहाँ बैठे हैं तो मान लो प्रयास कर रहे हैं। तुम हृदय में मैया सकल भीतर जगई सजाना। संतन का शीश झुकाओ, गलती हुई माफ हो जाए, भैया पहुँच जाए। हुआए जना सिंह को आखिर तेरे पैदी न दिखाए। जैसे वहाँ पर बैठे दोनों बिटिया बड़ी है, उधर भैया जा लड़ाई है दोनों में फोटो हाथ समान सुधाए। तुम्हारे चीज जाओ तीसर को खाओ मर जाए। पाने को चेहरे से पहचान लिया जाता है किस लायक है। और बात बिहार की तो एक
भैया जी रहे वो बिहाव करम बहुत स्पष्ट रहे। वही अरे साल विचार मरे तो वही पहुंच गए मंदिया कहने भैया लौंडे बिहाव करा दो घर में सब कुछ है। देखो लौंडा तुम घर से बब्बू बबुआ बैठ कंप्यूटर चला कहा लौंडा तो बढ़िया है। कहने भैया इतनी कमी है तुमका मंजिया तुमका बता दी कर यहाँ चल नहीं पाऊँ नीचे अंग बेकार है। कहीं नहीं यार फिर देखो जुगाड़ को लगे लेकिन कुछ मालूम कमीशन दे दो कहीं तुम बिहाव कराओ तुमका गाड़ी मोटरसाइकिल पक्का। अब वो बिटौनी ढूंढेला ढूंढा ढूंढा सब कुछ चाह पाएगा। अब जब कोई पाएगा तो पाएगा ना भैया मतलब दोबारा जब हुई 11 बजे वाला तारीख कराए थे और ना उनका बताएं कि लौंडा कमजोर ना उनका बताएं कि बिटिया का आँख नहीं बिहाव फिट होगा बगैर पहले बगैर देखे बिहाव होते ना को देखा जा रहा है। पहले देखो दादा 7 फुट के और अम्मा 3 फुट की अब जोड़ तो अब मिला हुआ जाता बराबर हो। अम्मा 5 भाव होते हैं तो जीजा ज्यादा फूफा या जीजा दोनों आदमी मेहनत करते और जीजा उनका बहुत मस्त रहा है। कहीं तुम टेंशन न लो लड़के मरवा दे तो हमारे पहुंचाओ जिम्मेदारी क्या साला है बिहाव हो बस। अब लड़का नहा बिहाव की तैयारी है पूरा नमाने के बाद कर रही है। अरे हम इस चीज को झेल चुके ना तो बहुत डर लगा करते तो अब अक्सर होते जब और देखो जब लड़का 2 दिन 3 दिन सबको देखा जब बिहाव होते हैं तब है सबको देखा कायदे से और जब जन्म हो तब देखा थे या फिर आखिरी में है एकदम दुल्हा देखा करते हैं मोहन बहुत परेशान रहती है। अब जब देखेंगे करेवा लड़का तो बड़ा बढ़िया पाएगा दुल्हा और बस धीरे जब 2-4 लौंडे खा के तो हमारे साथ पैदल तक को चली ना जहाँ पर काम बैठानी चले जाए कमरे इतने बैठा अब बिहाव चालू पंडित पढ़ाई चालू कर दे ओम हरि ओम विष्णु विष्णु महादेव के सब मंत्र चालू स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हाँ बिहाव हो लग गया तो 2-4 हम ना अब वो बैठ तो जब दुरहुनी बिटौने के लिए सहेले रहे तो वो बड़ी खुश वारी कहानी बड़ा सुंदर तो लौंडा पाई गए। अब वो खुश सब गावे लगी का कि बरुचि दिल हिस मोर कहानी है अब जब यहाँ दूध कच्चर हो चल रहा है तो मधिया बाहे बड़े का मामला गड़बड़ाई का हो झाड़ दे पकड़ी छोड़ पहुंचा अभी बरामदा से कावत है पर 18 हुई तो जानी हुई भीतर रहते बरजीत किसी मोर कहानी तो मधिया को तुम्हारे पिता का क्या नाम है सारा विसर्ग बतलाया। और जो राजा थे केसरी जाकर के उद्यान मुनि से बात की। उद्यान मुनि बोले भैया देखो हम दोनों अंधे अंधे हमें बहुरिया अच्छी चाहिए। कुमार अपनी नारी श्यामावती को करके विवाह सरवण कुमार करके विवाह सरवण कुमार श्यामावती को घर आते हैं श्यामा गिरी को बता अरे विवेक भैया तो बैठो ना भाई मन है यहाँ कोई बात कोई एक अच्छे कलाकार है लेकिन बराबर से चला करते हैं अपने फेसबुक का भी हमारा चैनल है विवेक सिंह यादव। अच्छा इनका चैनल है विवेक सिंह यादव बढ़िया बढ़िया कॉमेडी बना डालते हैं और कुछ शूटिंग पिक्चर शूटिंग नहीं करते कॉमेडी के शूटिंग करते हैं विवेक सिंह यादव नाम से। तो इधर श्रवण कुमार विवाह करके अपनी बीवी को घर को ला बड़े प्रेम के साथ कुछ दिन तक परिवार चला और जब तक दुल्हन नहीं कहा तो घर में माता पिता के साथ उपद्रव करने लगे।
दिन संध्या सुबह खटपट 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 खड़ खड़ ना सकून से अब बेचारे वो अंधेर ना कुछ करे नहीं पावे, ना खाना सिद्ध ना पानी सिद्ध। श्रवण कुमार परेश हुई कबो बरकत हुई ना कबो। हम नहीं कह रहे हैं, मानस कहती है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ गुमत तहाँ विदित विधान विधाना। लोगों को हम भैया नहीं कौशल भी होती जाती है, लेकिन अब सब कुछ कमजोर हम इनकी शक्ति होते देखी जाए को निपटे ली जाए। अब हम संग जो संघ है उतना डर रहा है, 2-4 दिन के लिए कुछ ना है। अब भर मचा तो तुम जान पढ़ने जा रहे हो आखे गवा कोई नहीं हुआ नहीं बिहारू मर्द मामला खो जा रहा। सुबेर भात भैया जब निकले तो देखे उनके हियो खरवाचा न कुनो फूला। तो हम जान गए कोई बात नहीं, भैया जो है हमारे हैं और खाने रहे अपन ना। तो और समझ एक बात बताइए भैया, कथा तो मान लो हो गई तेरी यार, चाहे रात 12 बजे चाहे 1 बजे। सुमत एक परिवार रहे वो बनत नहीं रहे। लड़कों ना बाप समझे ना बाप लड़का समझे ना महतारी मनई समझे ना मनई महतारी मेहरवक समझे। सुमत नहीं रहे नहीं, दिन रात लड़ाई अपने घर में लड़ाई हुई, लक्ष्मी को बरकत ना हुई। इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि उनकी हत्या के मांग खाए ला। तो जब बुढ़ो बहन देखो बोले बूढ़ा तुम्हारे अतने बेदर्द हो कि कम से कम उसे हाल चाल तो पूछ ले, तू ये घूमाया रहो कहीं देवी तुम चलो जो है मरद लोग यहाँ सब है देखे रहे यहाँ न कर पड़ो चलो भैया तेरे नहीं हम जाए बंदा ऐ बाबा का तनु दे दियो तुम्हारे तो भंडार भरा है। कहीं इनका चाहे जितना दे अभी पई है कुछ ना जैसे कैसे नहीं है भैया तनु नहीं बाबा तने कुछ दे दे। भगवान सोचे ना देखो ये पार्वती मनी है ना क्यों बिहार के हट बड़ी खराब होते, हट अति खराब हो गई। बताए दी तुम्हारे बताइए की कथा कही सब कुछ बताओ। दादा तुम बताओ, तुम कथा सुन रही है। साल बिटौनी बनाई दी भगवान शंकर के दिए मुँह। अब वो 80 साल बूढ़ा 18 साल बिटौनी बन गई, 16 साल मिट गए, गोर गोरगाल हो गई। अब बुढ़ाऊ देखे मार जरे बरे जाए वारी बुढ़िया यह बोलत रहे यह दिया या 18 साल बिटौनी बनी ये तो वही तरीके करते बस भगवान थे वही तरीके करते। पार्वती के देखे तीनों मांगे हैं और तीनों को देहे नहीं जी करना तो बताओ कोनो कुछ पाई नहीं काहे नहीं पाई क्योंकि प्रेम नहीं रहा है। जब व्यवहार कर तो आप सोना मिलाते तू घर मांग ली मैं खेती मांग लूं तू पैसा मांग ले बन जाती। घर में खीर बनाकर खाने से घर में बरकत होते है मेरे भैया। अम्मा लोगों बात सही है, अमावस पूर्णिमा के दिन मानो ज्यादा व्यवस्था ना हो तो तनिक कटोरी में खीर बना लो, घर में भगवान हो भोग लगा दो और सब लोग वो खीर चाहे एक चम्मच पाओ, इससे घर में बरकत होती है। पूर्णिमा और अमावस के दिन खीर मनमा बसी लुभाई मनुष्य है जो घर पर है मतलब बिगड़ जाए। घर के भीतर रहे किसी सुरक रहे सुधारक भाई आई थोड़े दिन में धन की भैया नाच करते हो सराई है थोड़े दिन काजू बादाम वाली। तो श्रवण कुमार सोचे कोई बात नहीं मीठ खीर सब लोग खाते हैं और माता पिता सोचे बूढ़ा कहे कि आज नमक के मिले रोज तो लोग देखो चुप्पे रहो लौंडे पास करीबी है कल अब कहियो तो कौन लाई जाए कर्जा करके चुप्पे जाओ चुप्पे खाए जाओ बात करो कुछ कहो ना भैया से। कुछ दिन बीत गए तब एक दिन बूढ़ा गाला का भैया पैसा बहुते ना वही है तो बूढ़ा ने देखो जो लोग से चुप्पे खाए लौंडे कुछ परेशान ना करो का
बेचारे दोनों कुछ नहीं बोले, खाए ले नमक खीर। याद दिन गलती हुई श्यामावती से नहीं, वो जो नमक वाली थरिया रहे और दिन शक्कर उलाया है, फिर शक्कर खीर बनावे खातिर जो नमक वाली थरिया रहे बुढ़ऊ के हुआ बढ़ गए श्रवण कुमार के पास, और श्रवण कुमार के थरिया बढ़ गए बुढ़ऊ के पास। तो जो श्रवण कुमार कहे नमक क्यों बनवाते हैं, ऐसा क्यों हो गया? आज श्रवण के माता पिता रो करके बोले बेटा रो रो कर दोनों कहीं सुर सरवण मेरे लाल नहीं देखी जब संगता मन मेरा नारी मेरी नलायक है, यहाँ नारी मेरी नलायक है, और बात पिता दुख देती है। श्रवण कुमार ने विचार किया कि कुछ कही तो हो दिक्कत, और बहुत ही मेहरबान, अगर आदमी कुछ कह दे तो कहिए कोई बार तुमका जेल कटा डाला है, कहो फांसी लगा लिए, कहो जहर मेहरबान सुधारे। अम्मा उनका सुधारे बड़ा बढ़िया ट्रिक है, उनका न मारो न पीटो, समय मिले तो बताइए बात, समय थोड़ा भाव है, मारे जरूरत भैया कबो न पड़े, बड़े आराम से सुधरती है। तो अगर नारी आए तो कहूँ औरत है तो वह यह श्रवण कुमार ने विचार किया। एक दिन बोले कैसा गए हो, वह बात जहाँ था दाब दी है, पहले बोले गए तो चले हो, सबसे ज्यादा प्यारी चीज मई के जाए। श्रवण कुमार ने कहा चली हो, कहीं का हाँ जाए मन तो है, बहुत से वाले मम्मी पापा की मुलाकात नहीं, चला जाए कुछ हो तो और मम्मी की तबीयत गड़बड़ है, लड़ाई नहीं की है।